Good evening, students. Welcome back again on my channel. And today's video is all about class 10th, and our topic is cropping pattern. क्रॉपिंग पैटर्न को हम क्रॉपिंग सीजन्स के थ्रू भी समझ सकते हैं कि डिफरेंट एरिया का डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न होता है, क्योंकि वहाँ के सीज़न अलग होते हैं। और सीज़न वहाँ के क्यों अलग होते हैं? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है। सो एरिया वाइज काफ़ी सारे डिफरेंसेस आते हैं। जैसे अमेरिका का क्रॉपिंग पैटर्न कुछ अलग है एंड ऑस्ट्रेलिया का क्रॉपिंग पैटर्न अलग है। सो इसी तरीके से इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डिफरेंट है, अलग है। यहाँ पे क्रॉपिंग सीजन्स में बहुत सारे वेरिएशन हैं। सो पहले हम ये देखते हैं कि क्रॉप बेसिकली क्या होता है और हमारे इंडिया में कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन हैं। ठीक है, सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्रॉपिंग पैटर्न इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्रॉपिंग सीजन। क्लियर? सो क्रॉप क्या होता है बच्चे? क्रॉप बेसिकली प्लांट को ही हम क्रॉप बोलते हैं, लेकिन जब किसी प्लांट को एक बड़े लेवल पे इन द सेंस प्रॉफिट लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे ट्रेड के पर्पस से जब आप उगाते हो, उसका कल्टीवेशन करते हो, ठीक है, दैट इज नॉन एज क्रॉप। सो ये बेसिकली कमर्शियल पर्पस से ही उगाया जाता है, बड़े लेवल पे फॉर प्रॉफिट पर्पस किया जाता है। सो इंडिया में अब क्योंकि सिर्फ इसलिए तो एग्रीकल्चर नहीं करेंगे ना कि सिर्फ एक इंसान या किसान सिर्फ अपने घर के लिए तो नहीं उगाता है। किसान अगर खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है तो एक बड़े लेवल पे करता है, तो जो किसान है वो क्रॉप उगाता है, प्लांट नहीं उगाता है, क्रॉप उगाता है। ठीक है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे कर रहा है उन चीज़ों को। सो इंडिया में बेसिकली 3 टाइप के क्रॉपिंग सीजन होते हैं। पैटर्न जो है बेसिकली 3 टाइप में है। हमारे यहाँ 3 सीजन्स होते हैं, राबी, खरीफ एंड जायद। आपने ये तीनों नाम पहले भी सुने होंगे, लेकिन बच्चों को फिर भी इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। राबी के फीचर्स खरीफ में मिक्स कर देते हैं और खरीफ वाले राबी में। सो पहले आप एक एक करके तीनों के फीचर्स को मैं कोशिश करूँगी अच्छे से समझाऊँ, और उसके बाद मैंने लास्ट स्लाइड में तीनों को एक कंपैरेटिवली समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप ध्यान से वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर बच्चे? सो स्टार्ट करते हैं राबी से। राबी की जो क्रॉप्स हैं, हम इनको पॉइंट वाइज समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नंबर 1, इसका सोइंग पीरियड क्या है? मैं जैसे बता रही हूँ आप वैसे ही पहले समझेंगे, उसके बाद में आप रीडिंग करेंगे। इसका सोइंग पीरियड जो है वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है। अक्टूबर टू दिसंबर इसका सोइंग पीरियड है। हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है? क्योंकि बच्चे देखो, पहले आप फसल लगाओगे, फसल लगाने के बाद हम क्या करेंगे? फसल को हम काटेंगे। ठीक है, सो इसका सोइंग पीरियड क्या हो गया? अक्टूबर से दिसंबर। एंड इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है अप्रैल से जून। अप्रैल टू जून वाला जो पीरियड होता है इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। क्लियर? अच्छा, थर्ड में हम इसके बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं कि राबी जो क्रॉप है, राबी के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। लाइक वीट, जो गेहूँ हम खाते हैं, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, सरसों, चना, वटेवर जो भी है, ये सब हमारे एग्जाम्पल जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये हमारे राबी की क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। फिर हमारा फोर्थ जो फीचर है वो ये कि राबी की क्रॉप कौन कौन से एरिया में ज़्यादा की जाती है। सो राबी की क्रॉप बेसिकली नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में ज़्यादा होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। मैं कीवर्ड्स लिख देती हूँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, तो और उत्तराखंड वगैरह, यूपी हो गया। ये वाले जो एरियाज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा राबी की क्रॉप्स को बड़े लेवल पे उगाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका इरिगेशन मीन्स इस वाली जो क्रॉप है, ये जो राबी वाली क्रॉप्स है, इनको इरिगेशन का क्या सोर्स है। तो एक तो विंटर में क्योंकि बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर, देखो सोइंग पीरियड वही वाला है ना, अक्टूबर टू दिसंबर। सो एक तो विंटर वाला टाइम होता है, और इस वाले पीरियड में क्या होता है, इसमें आपका जो प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा रेनफॉल टाइप जो होता है वो, और जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, जो उन हवाओं के थ्रू, जो पश्चिमी साइड से जो हवाएं आती हैं, उनके थ्रू जो थोड़ा बहुत रेनफॉल एंड बारिश होती है, वो इन वाली राबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं।
ठीक है। एंड इसका एक और फीचर आप लिख सकते हैं कि राबी क्रॉप्स को, जो भी जितनी भी राबी क्रॉप्स हैं, 6th पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राबी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है ग्रीन रेवोल्यूशन से। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव था, जिसमें बड़े लेवल पे किसानों की मदद की गई थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में मतलब उसको डेवलप कर सके और खेती में अच्छे रूप से रिजल्ट दे। ठीक है, बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन एक अच्छा खासा क्वेश्चन है 5 नंबर का, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। हम फिलहाल कर रहे हैं क्रॉप्स के बारे में। सो राबी के बाद अगर राबी के पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं, राबी के मेन पॉइंट्स एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। राबी के मेन पॉइंट्स हैं, इसका सोइंग पीरियड क्या है, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, हार्वेस्टेड पीरियड क्या है इसका, हार्वेस्टिंग पीरियड है बच्चे इसका अप्रैल टू जून, सोइंग है अक्टूबर टू दिसंबर। आप थर्ड में इसके एग्जाम्पल्स हो गए वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। एंड फोर्थ वन इज कि कौन कौन से एरियाज में ये है वो आप लिखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा खारिफ। खारिफ के कौन कौन से मेन फीचर हैं, वही मेन फीचर इसके भी होंगे। कौन से मेन फीचर, पहला आपका सोइंग पीरियड। सोइंग पीरियड क्या है इसका, ये जिस टाइम मॉनसून आता है, जिस टाइम मॉनसून आता है उस टाइम ये वाली फसल बोई जाती है, बेसिकली जून से जुलाई। ठीक है, जून जुलाई इसका सोइंग पीरियड है। एंड इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर टू अक्टूबर इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है। मेन एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसके, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंगफली वगैरह सब इसके एग्जाम्पल हैं। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया ये थर्ड इसके एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से एरियाज में है, तो बेसिकली क्योंकि ये मॉनसून के आने पे आता है, तो यानी कि जिस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है, जिस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है उस एरिया में ये पाया जाता है, मतलब ज़्यादा होती है खरीफ की फसलें। सो हमारे रेनफॉल वाले एरियाज़ जो हैं वेस्ट बंगाल, असम, कोस्टल रीजन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, देखिए सारे ही कोस्टल रीजन भी हैं और हाईली रेनफॉल वाले एरियाज़ भी हैं। सो इन एरियाज़ में खरीफ की फसल होती है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा जायद जो है, नेक्स्ट की जायद वाली जो है, ये वाली क्रॉप कब लगाई जाती है, जायद वाली क्रॉप लगाई जाती है इन दोनों सीजन के बीच में। कौन से सीजन्स के बीच में, राबी और खरीफ के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें हमारी कौन सी फसल लगाई जाती है, हमारी ये जायद वाली फसल लगाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड जो भी फॉडर है क्रॉप्स हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल हैं। क्लियर। अभी हमने क्या किया, तीनों के सेपरेट सेपरेट फीचर्स को समझने की कोशिश की है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम इनको देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। सो यहाँ पे तीनों को ही मैंने लिया है और उसके 4 बेसिस किए हैं, सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड एंड क्रॉप्स कौन सी हैं और इरीगेशन। सो ये बिल्कुल मैंने लाइन से लगाया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और ये देखना आपको समझ में आएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखिए जून से हम शुरू करते हैं, इसको समझने का एक अच्छा तरीका है कि जून से हमारा स्कूल, जून जुलाई से स्कूल भी शुरू होता है, वहीं से जून जुलाई में खरीफ की फसलों को बोया जाता है। ठीक है, ये फसल को बो दिया गया जून जुलाई में, सितंबर में इसको काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में। और जब सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल कट जाती है, तो नंबर 1 स्टेप हो गया खरीफ की फसल का बोना। नंबर 2, सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल को काट लिया जाता है, और जब खरीफ कट जाती है तब आपका राबी की क्रॉप को बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है एंड मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। क्लियर। और जो मार्च अप्रैल के बाद वाला जो टाइम पीरियड होता है जून तक का, उस टाइम पीरियड में जायद को बोया जाता है और काटा जाता है। तो ये तो इसका हो गया पूरा साइकिल हो गया। ठीक है, अभी हम इसको सेपरेटली इसको कंपैरेटिव फॉर्म में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। क्लियर। सो खरीफ जो जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है। मेन क्रॉप्स इसके पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, ये हमने देखा था। ठीक है। अच्छा, और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है रेनफॉल पे, इरिगेशन पे। ठीक है। राबी जो है आपका, ये अक्टूबर नवंबर में विंटर में बोया जाता है, समर में काट लिया जाता है। एंड इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं वीट, पीज, ठीक है, बार्ले,
तो ये सब इसके जो एग्जाम्पल हैं। एंड ये वेस्टर्न टेम्परेट्स जो हैं साइक्लोन, उस पर डिपेंड करता है। विंटर प्रेसिपिटेशन जो है वो भी इसको हेल्प करती है। जायद की जो क्रॉप्स होती हैं, जायद की क्रॉप्स मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, मई जून में काट ली जाती हैं। वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फॉडर क्रॉप्स, ये भी इसके पार्ट हैं। और इसका इरिगेशन का जो सोर्स होता है वो होता है प्राइवेट सोर्स, जो भी हमारे पास कुएं तालाब वगैरह अवेलेबल है उनसे इनकी खेती के लिए इरिगेशन किया जाता है। क्लियर? होपफुली आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के संग फिर से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे आपका पूरा का पूरा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। वो क्वेश्चन हो सकता है ये कि व्हाट आर द डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, या फिर खारिफ के बारे में पूछ सकते हैं, राबी के बारे में सेपरेटली पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने सेपरेटली भी बताया है। ये तीनों का आपको डिफ्रेंशिएट करके भी आपसे पूछ सकता है। सो ये 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि वीट कौन सी क्रॉप का एग्जाम्पल है। सो इस तरीके से आपको ये लर्न करना है, समझना है अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।